हेलो, एनबीसी पुष्पराज देता की ओर से 1500 का सट्टा आ चुका है। कोई यहाँ पर सजन या कमेटी सॉरी टीम कैप्टन या कप्तान अगर यहाँ पर कोई सट्टा लगाना चाहते हैं, बाजी लगाना चाहते हैं तो आप कमेटी परिवार में आके 1500 का सट्टा लगा सकते हैं। ठीक है मंजे। और ये सट्टा लगा चुका है पुष्पराज देता की ओर से 1500 रुपया सट्टा आ चुका है। और कोई लगाना चाहते हैं तो सरना मर्सल मुरातू की तरफ से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पुष्पराज के खिलाड़ी जो कि दाहिने चोर होनर के लिए बॉल को निकाले थे, लेकिन बिल्कुल बॉल को कब्जे पे नहीं रखा, बॉल चला गया सीमा रेखा से बाहर। ये जो कि ये खेल करो या मरो की स्थिति पे चलता हुआ, क्योंकि ये ताड़ राउंड का खेल है। जो भी टीम है इसमें से जो भी जीतेगा और डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में अपने जाके को सुनिश्चित कर लेंगे। ये देखने वाली बात रहेगी कौन सा टीम है क्वार्टर फाइनल में अपने जाके को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर अच्छा मौका मिलता हुआ जो कि मूर हाथों के खिलाड़ी यहाँ पर एक एक दो खिलाड़ी को स्किल करने के बाद अच्छे पास देते हुए सेंटर प्रवाह के लिए बॉल को निकाले हैं, लेकिन बिल्कुल पास दिए थे, लेकिन डिफेंडर ने पुष्पराज के डिफेंडर बॉल को निकाले अपने सामने रेखा से बाहर। और देखा जाए तो यहाँ पर स्किल करने की स्थिति पे लेकिन पुनः मिलता हुआ मूर हाथों के खिलाड़ी और यहाँ पर बॉल को छीना गया है। और यहाँ पर एक खिलाड़ी को स्किल करने के बाद पुष्पराज के खिलाड़ी अभी तक उन्हीं के पैरों पे बॉल यहाँ पर खिलाड़ी की ढूंढ पे और बॉल चला गया सीमा रेखा से बाहर। फुटबॉल आगुते बागुते गो बॉल अंजानो के मुरे को चिकने छिलेने रहे उन्होंने ऐसे मुकाबला चलावा ना और तुरंत करता हुआ पुष्पराज के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन यहाँ पर पुनः चलता हुआ सॉरी यहाँ पर फाउल का इशारा देते हुए मेंडल रेफरी के द्वारा यहाँ पर देखा जाए खलोराती को फाउल का मौका मिलता हुआ यहाँ पर क्या करते हैं देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पर बिल्कुल सेट के अंदर पे बॉल को डालना चाहे, लेकिन गोल के ऊपर आसानी से लपक ली बॉल को अपने कब्जे पे। और यहाँ पर लंबा दिखाता हुआ सेंटर के बीचों बीच में ड्रॉ करता हुआ और डिफेंडर ने बॉल को जरूर निकाले थे बॉल को और थोड़ा पच के खिलाड़ी बॉल को छीने जब्ती करता हुआ पुनः मिलता हुआ पुष्पराज के खिलाड़ी। और यहाँ पर अच्छी स्किल के साथ अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को निकाले हैं, क्या करते हैं सॉरी बाएं छोड़ के डिफेंडर अभी तक है देखा जाए पास दिए मैं चाह रहे हैं लेकिन पास नहीं दे बैठे और यहाँ पर खुद स्किल करने की चाह लेकिन खुद छकवा खा गया। और यहाँ पर पुनः मिलता हुआ सेंटर पर पुष्पराज के खिलाड़ी और यहाँ पर बिल्कुल किक किए थे अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बॉल कब्जे पे नहीं रखा, बॉल सारे उसका शरीर पे ठकराई और बॉल चला गया सीमा रेखा से बाहर। और थ्रोइंग करता हुआ सरना मर्सल मूर हाथों के खिलाड़ी यहाँ पर बहुत ही हवा पे ला रहा लंबा थ्रोइंग के। और यहाँ पर बिल्कुल अच्छा किक किया है, बिल्कुल डी बॉक्स के आसपास है, हेडर के जरिए पास दिए पर दिखने की बात रहेगी क्या करते हैं बाएं चोर के होनर यहाँ पर अच्छे पास दिए पर मौका बन सकता है मूर हाथों के खिलाड़ी को, लेकिन ये मौका को गंवाते हुए जो कि पुष्पराज के डिफेंडर भी किसी से कम नहीं है, जो कि यहाँ पर देखा जाए काफी रफ्तार के साथ बॉल को लिया है, लेकिन यहाँ पर खुद छीना गया और यहाँ उसी के पीछे बॉल के पीछे दौड़ता हुआ और बॉल चला के सीमा रेखा से बाहर। और तुरंत करता हुआ पुष्पराज के खिलाड़ी यहाँ पर बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड के लिए बॉल को तुरंत किया है और यहाँ पर क्या करते हैं लेकिन यहाँ पर बॉल को कंट्रोल पे नहीं रखा, पुनः मिलता हुआ पुष्पराज के खिलाड़ी और यहाँ पर गलत पास दे बैठे हैं। और यहाँ पर दो खिलाड़ी को स्किल करने के बाद अपने साथी खिलाड़ी जो कि दाहिने छोटे डिफेंडर के लिए बॉल को निकाले सफा नंबर 5 के लिए यहाँ पर बिल्कुल पास दिए हैं, क्या करते हैं दाहिने छोटे होनर के लिए बॉल को निकाले, यहाँ पर एक स्किल करने के बाद पास देना चाह लेकिन यहाँ पर गलत पास दे बैठे हैं। और यहाँ पर बॉल सदे होने के पैरों पे बॉल और अच्छा मौका बन सकता है, यहाँ पर दिखने वाली बात रहेगी यहाँ पर क्योंकि पहले से ही ये गोली पोस्ट के अंदर बीचों बीच में घुस चुका, अगर नहीं घुसता तो यहाँ पर शायद
अपने टीम के लिए जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलता, लेकिन ऐसे हुआ नहीं और यहाँ पर बिल्कुल सीमा रेखा से बाहर बॉल जा चुके हैं और थ्रोइंग करता हुआ पुष्पराज के खिलाड़ी यहाँ पर डिफेंडर के लिए बॉल को थ्रोइंग की और यहाँ पर एक मुश्किल करने के बाद अच्छे पास देते हुए और यहाँ पर देखा जाए तो उन्हीं के पैरों पे बॉल छोटी छोटी पास खेलता हुआ यहाँ पर अच्छे स्किल के साथ बॉल को आगे ले जाता हूँ, काफी रफ्तार के साथ यहाँ पर मौका बन सकता है पुष्पराज के लिए। यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी और यहाँ पर बिल्कुल किक किए थे लेकिन गलत किक किए और यहाँ पर शायद बॉल जरूर किक किए थे, सही पोजीशन पर अगर बॉल को किक करता तो यहाँ पर पूरी तरह से अपने खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन बॉल को सही पोजीशन पे नहीं किक की और यहाँ पर देखा जाए तो पुनः उन्हीं को बॉल मिलता हुआ जो कि पुष्पराज के खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड के लिए बॉल को निकाले। यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल किक किए अच्छी की थी लेकिन और यहाँ पे देखा जाए शायद खिलाड़ी चेंजिंग करता हुआ और यहाँ पे दोनों बच के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त मुकाबला ये मैच चलता हुआ, क्योंकि जगह को सुनिश्चित करने के लिए क्वार्टर फाइनल में और ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ जो कि संजय ब्रदर्स है गांव के मैदान पे और यहाँ पर अभी तक मैच देखा जाए तो बराबरी पर चलता हुआ और यहाँ पर लंबा थ्रोइंग करता हुआ मोरहतू का खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर जो कि पुष्पराज के खिलाड़ी और यहाँ पर दो खिलाड़ी को स्किल करने के बाद अच्छे पास दिए हैं। यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी क्या करते हैं, दाहिने चौके में पूरा बैक पास करता हुआ और यहाँ पर एक खिलाड़ी को स्किल किए और बिल्कुल किक किए हैं और यहाँ पर गिरते पड़ते गोलकी के पर अपने कब्जे पे बॉल को लपक ली। यहाँ पर देखा जाए तो गोलकी के पर लंबे तक मोटे ठगरे के खिलाड़ी बिल्कुल बॉल को अपने कब्जे पे लपक ली। बाबा साइड करेगा, साइड करेगा बाबा, साइड करेगा साइड। नहीं ढुके बीच का इस खेल के बाद थर्ड राउंड के लिए बिल्कुल सेकंड मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयारी हालत पे रहेंगे बोधरा एफसी और उसके मुकाबले पे हैं फुल कुमारी करंडीपा। आप दोनों टीम के पहले कप्तान से रिक्वेस्ट है कि आप अपने खिलाड़ी को पूरी तरह से तैयारी हालत पे रखेंगे। ये खेल समाप्त होने से पहले आप 2 मिनट पहले मेडिकल जोन में लाइन में रखेंगे और ये खेल जैसे समाप्त होता है उसे आपको मैदान में आप आमंत्रित किया जाएगा। कम ले ली इतना और यहाँ पर सीमा रेखा से बॉल चलता हुआ और थ्रोइंग करता हुआ मोरहतू के खिलाड़ी और बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो पुष्पराज सेंटर फॉरवर्ड के लिए बॉल निकाले। यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी अपने अंदाज के हिसाब से किक करना चाहे लेकिन जरूर किक किए थे, लेकिन यहाँ पर मोरहतू के खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। पर सेंटर फॉरवर्ड 14 नंबर के पोशाक काफी रफ्तार के साथ बॉल को आगे ले जाता है और देखने के लिए बात रहेगी अभी तक के पैरों पे बॉल यहाँ पर अच्छे पोजीशन पे बॉल बना लिए हैं, क्या करते हैं मौका बन सकता है मोरहतू के खिलाड़ी। अभी तक उन्हीं के पैरों पे बॉल, लेकिन डिफेंडर भी किसी से कम नहीं है और बॉल चला गया सीमा रेखा से बाहर, क्योंकि दोनों पांच के खिलाड़ी जितनी भी तारीफ करो उतना कम है, लेकिन खेल का जो भी मजा ले रहा है, लेकिन अच्छा ही यहाँ पर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकने वाला भी शायद इतना धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन शायद हम भी खिलाड़ी होते तो हम भी यहाँ खेल सकते थे, लेकिन क्योंकि बिल्कुल हमारे दूर दराज से
आज सभी टीम में पार्टिसिपेट किए हैं। अभी जो थर्ड राउंड में जो खेल रहे हैं एनबीसी पुष्पराज देता और उसके मुकाबले पे है स्वर्ण मार्शल बुरातो। इन दोनों के बीच थर्ड राउंड का मैच चलता हुआ बहुत ही जबरदस्त है, जो कि संजय ब्रदर्स दंगाओं के मैदान पे यहाँ पर करो या मारो की स्थिति पे ये मैच चलता हुआ और यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से गलत टेकल आता हुआ और मेंडल की तरह यहाँ पर सिटी जरूर रही है, जो कि बॉल का मौका मिलता हुआ पुष्पराज की खिलाड़ी। सबको बोलो गोली मारो। ट्राई करेगा और यहाँ पर देखा जाए तो उसके सामने दो देवल खड़ा हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल किक किए हैं और हेडर के जरिए नेट में हेडर करना चाह, लेकिन यहाँ पर पुष्पराज की खिलाड़ी अच्छे कवरिंग के साथ बॉल को रिसीव करना चाह, लेकिन बॉल चला गया सीमा रेखा से पार और तुरंत करता हुआ पुष्पराज की खिलाड़ी, जो कि देखने वाली बात रहेगी क्योंकि उन्हीं के दौरान तभी गलत शॉट देखने को मिलता हुआ और यहाँ पर बिल्कुल संकेत देना चाह, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो कि मूर हाथों की खिलाड़ी अभी तक उन्हीं की पैरों से तो बॉल था लेकिन छीना गया है और जो कि पुष्पराज की खिलाड़ी जो कि पहले चौहना की खिलाड़ी थे, लेकिन वे खुद आप सेंटर फॉरवर्ड से खेल रहे हैं अभी, जो कि 55 नंबर के पोशाक के द्वारा हम लोग किक देखे थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डीप बॉक्स के आसपास बॉल जरूर थे, लेकिन यहाँ पर गलत किक देखने को मिला था। अभी देखा जाए तो उन्हीं के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर बैकों के आसपास से ये बॉल क्रॉस करता हुआ और यहाँ पर काफी अनुभव है उसके पास, काफी रनिंग है, शूटिंग है, लेकिन यहाँ पर गलत किक करता हुआ। अगर यहाँ पर सही किक करता तो जरूर यहाँ पर कुछ देखने को मिलता और ये खेल बोलते बोलते सद मध्यांतर हो चुका है और अगला खेल खेलने के लिए बिल्कुल मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बोधरा एफसी और उसके साथ में है पुष्प कुमारी करंडीपा। आप दोनों टीम में कप्तान से रिक्वेस्ट है कि ये खेल मध्यांतर हो चुका है, ये खेल समाप्त होने से पहले 2 मिनट आप अपना खिलाड़ियों को लाइन में रखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। अभी यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैच देखने को मिलता हुआ, क्योंकि कौन सा टीम आज क्वार्टर फाइनल के लिए जगह को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये तो सेकंड हाफ के मैच जो हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी तक ये मैच बराबरी पर चलता हुआ बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पर दोनों पक्ष के खिलाड़ी रणनीति करता हुआ, क्योंकि जो कि दोनों पक्ष के खिलाड़ी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छे मौका को गंवाते हुए, जो कि फर्स्ट हाफ मैच में अभी पुनः देखेंगे सेकंड हाफ के मैच में, और कौन सा टीम बिल्कुल क्वार्टर फाइनल के लिए जगह को बना सकती है। और पुनः चलता हुआ सेकंड हाफ का मैच और यहाँ पर बिल्कुल मोर हाथों के खिलाड़ी लेकिन स्किल करना चाह, लेकिन बॉल चला के सीमा रेखा से बाहर तुरंत करता हुआ यहाँ पर मोर हाथों के खिलाड़ी 10 नंबर के द्वारा हेडर के जरिए अपने साथी खिलाड़ी तैने चोर होनर के लिए अच्छे किक आई है और यहाँ पर बिल्कुल सही पोजीशन पे बॉल को निकाले थे और यहाँ पर गोल के पर लंबे तक के गोल कीपिंग करता हुआ बॉल को अपने कब्जे पे लिए और यहाँ पर पुनः मिलता हुआ स्वर्ण मार्शल मोर हाथों के खिलाड़ी यहाँ पर अच्छे किक किए थे, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी के लिए जो कि 55 नंबर अगर पुष्पराज की खिलाड़ी अगर उसके बारे में तारीफ करें, इतना तेज रफ्तार के साथ बॉल को ले जाते हैं, लेकिन बॉल उन्हीं के पैरों पे बार बार मौका मिलता हुआ, लेकिन ये मौका को लेकिन बार बार गंवाते हुए। और यहाँ पर 11 नंबर द्वारा काफी रफ्तार के साथ अभी तक देखा जाए यहाँ पर बॉल को जरूर कंट्रोल करता तो शायद
अपने साथी भी उतना मेहनत नहीं करता क्योंकि बॉल को रिसीव नहीं कर पाए और बॉल चला के सेमा रेखा से पार। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि 55 नंबर जो पोशाक के जर्सी पे हैं वहां पर अच्छे स्किन के साथ है, अच्छी टेक्निक के साथ है। यहाँ पर बार बार उन्हीं के द्वारा ठीक और मौका को मिलता हुआ, क्योंकि उन्हीं के पास में काफी अनुभव खिलाड़ी है, क्योंकि काफी अच्छा रनिंग और शूटिंग उन्हीं के द्वारा की जाती है। लेकिन आज देखा जाए तो अभी उन्हीं के लिए मौका बन सकता था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल काफी रफ्तार के साथ 70-80 डिग्री में किक करना चाह, लेकिन यहाँ पर जो कि मूल हाथों के फॉरवर्ड से जो खेलते हैं उनके पैरों पे बॉल को ठहराई और बॉल चला गया रिकॉर्ड से बाहर। और यहाँ पर शायद मोर हाथों के खिलाड़ी गिर पड़े और चोट लग चुकी है, इसीलिए उनके लिए गिर पाया। कमेटी का मेंबर पानी व्यवस्था कर दीजिए, पानी दा आईडी पिमर चिकनेची बटी इंद्र सबिंग दा अनुगिसना गदाओ कमेन नंबर दो इटाई खिलाड़ी भी बोलो दी ना साइड ही वो मन कर देता है मुको ये क्या है अरे तो ये ओ इन्हें मिलते आया तो ये नो आया हम आया तो ये स्टोर है ये कर दे का साइड इसका दो बन रहे तो अब आग नहीं वाला हम रेफरी माना है वो खेल सकते हैं कि नहीं, उससे आप पूछ सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए जगह बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि काफी चोट लग चुकी है। और क्योंकि आज का जो कि थर्ड राउंड का मैच है, फर्स्ट मैच है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी टीम अगर यहाँ से जीतती है तो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दोनों पक्ष के खिलाड़ी काफी रफ्तार, काफी तेज दरार के साथ है। संजय ब्रदर्स दंगाओं के मैदान पे खेलता हुआ, और देखा जाए तो आज हमारे सरना मर्सल बुरहातू के खिलाड़ी गिर पड़े, लेकिन ये चोट के शायद लग चुके हैं। बेकार ये उतना तब अगर नहीं खेल सकते हैं तो बाहर निकाल दो तो कृपया करके, इनके तरह ये कम ना हो जाए, क्योंकि रेफरी जोन में उसके लिए जगह बिल्कुल सुरक्षित है, उस जगह पे उसको पहुंचा दीजिएगा। उसका एजेंट से साथी खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर सकते हैं। हेलो हेलो जी, सामना मस्कल मुरहातू बनाम एनबीसी जुकल का ये जरा पुष्पराज टेड़ा के बीच में इस वक्त संजय ब्रदर्स दनगांव के इस ऐतिहासिक मैदान पर जो मैच देखने को मिल रही है, ब्लैक बॉर्डर जर्सी पर है एनबीसी पुष्पराज टेड़ा बनाम सरना मस्कल मुरहातू, यानी कि ये कोटपाड़ी क्षेत्र के आसपास के खिलाड़ी हैं। सरना मस्कल मुरहातू इसमें काफी जुझारू, यानी कि काफी आप सभी खिलाड़ी बंधु तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप खेल के भावना से खेलेंगे, किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश करने की प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ पर खेल रहे हैं सरना मस्कल मुरहातू बनाम एनबीसी पुष्पराज टेड़ा के बीच में, जो कि
सरना मस्कल मुरहातू ग्रीन बॉर्डर रस्सी पर है और अच्छी प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार की कोई बढ़त नहीं और अच्छी शूट आउट यहाँ पर करना चाहेंगे एनबीसी पुष्पराज, लेकिन डिसाइड शॉट, कोई नुकसान नहीं यहाँ पर। बच्चा जाना पा मैन बे इस मैच का संचालन करता हुआ आंतोपुर्ती, इस मैच का संचालक आंतोपुर्ती जी काफी सूझबूझ के साथ और काफी नुकसानदायक, काफी सुंदर पास यहाँ पर और यहाँ पर खतरा मंडराते हुए कोई नुकसान नहीं, डिफेंडर मौजूद 21 नंबर से सुसज्जित और समय काफी सुंदर पास करना चाहेंगे एनबीसी पुष्पराज टेरा। हेलो, यहाँ पर काफी जुझारू खिलाड़ी मैरोब के नाम से जाना जाता है, ये काफी चोटिल हो चुकी है, ये हमारे कमेटी पंडाल के सभी आ चुके हैं मैरोब जी, निकनेम तो कलिंगराना इनामते, इसका जो नाम है मैरोब के नाम से जाना जाता है, ये एनबीसी सॉरी अरे मिलेगा यार हेलो हेलो जी हेलो, सरना मस्कल मोर हाथों के 10 नंबर जर्सी से सुसज्जित मैरोम नाम के से सुसज्जित इस समय ये चोटिल हो चुके हैं, ये मैदान से बाहर हो चुके हैं, तो इस समय हमारे संजय ब्रदर्स दनगांव के इस ऐतिहासिक मैदान पर सरना मस्कल मुरहातू बनाम एनबीसी पुष्पराज टेढ़ा के बीच में जो मैच खेली जा रही है, ये काफी रोमांचक है, ये जो हमारे और काफी रोमांचक मैच होने की संभावना है। अभी त्रोहित करेंगे सरना मस्कल मुरहातू काफी और इस तरह से